वचन अध्याय 23 परिभाषा वचन का अभिप्राय संज्ञा से है। शब्दों के जिन रूप से उनकी संख्या एक या अनेक का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के प्रकार वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन एवं बहुवचन। एक वचन शब्द जिस रूप से एक व्यक्ति वस्तु पदार्थ का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे कि लड़का लड़की किताब कुर्सी। बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं पदार्थों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे किताबें किताबों, कुर्सियाँ कुर्सियों, लड़के लड़कों लड़कियाँ। वचन का रूपांतरण वचन के कारण संज्ञा का रूपांतरण होता है। इसके साथ वर्तमान विश्लेषण और क्रियाओं के रूप में परिवर्तन आता है। वस्तुत सर्वनाम विशेषण क्रिया शब्दों का रूपांतरण मूल संज्ञाओं पर आश्रित वचन के अधीन संज्ञा रूपों का दो तरह से परिवर्तन होता है, विभक्त रहित एवं विभक्त सहित। विभक्त रहित संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के नियम। पुल्लिंग अकारांत शब्दों के अंत आ की मात्रा स्थान पर ए का मात्रा लगाकर बहुवचन बनाए जाते हैं, जैसे एक वचन एवं बहुवचन। कपड़ा कपड़े, गधा गधे, घोड़ा घोड़े, पहिया पहिए, बच्चा बच्चे, लड़का लड़के। अपवाद किंतु ऐसे भी पुल्लिंग संज्ञाएं हैं जिनकी दोनों वचनों में एक से रहते हैं, जैसे कि मामा, नाना, बाबा, दादा, कर्ता, दाता, युवा, पिता, योद्धा, देवता, जमता आदि अपवाद हैं। उदाहरण, श्याम तुम्हारे मामा हैं एक वचन, श्याम और राम तुम्हारे मामा हैं बहुवचन। अकारांत स्त्री एक वचन संज्ञा शब्दों के अंत में ए लगाने से बहुवचन बनता है, जैसे कि एक वचन एवं बहुवचन। अध्यापक अध्यापिकाएं, कथा कथाएं, कामना कामनाएं, महिला महिलाएं, लता लताएं, वर्धा वर्धाएं, शाखा शाखाएं। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन संज्ञा के अंत आ को ए कर देने से बनता है, जैसे कि एक वचन बहुवचन। आदत आदतें, गाय गायें, नहर नहरें, पुस्तक पुस्तकें, बहन बहनें, बात बातें, रात रातें, सड़क सड़कें। द इकारांत एवं इकारांत स्त्रीलिंग में अत्यंत ई को हस्र एवं ई अंतिम वर्ण के बाद या जोड़ने अर्थात अंतिम ई या ई को या कर देने में बहुवचन बनता है, जैसे कि एक वचन एवं बहुवचन। खिड़की खिड़कियाँ, तिथि तिथियाँ, दवाई दवाइयाँ, नदी नदियाँ, नारी नरियाँ एवं नीतियाँ नीति नीतियाँ, रीति रीतियाँ, लड़की लड़कियाँ, स्त्री स्त्रियाँ, साड़ी साड़ियाँ। जिन स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या आता है उनमें या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाने से बहुवचन बनता है, जैसे कि एक वचन एवं बहुवचन। गुड़िया गुड़िया, चिड़िया चिड़िया, डिबिया डिबिया। फ आ ई के अलावा अन्य मात्राओं के अंत होने वाले स्त्रीलिंग संख्याओं के अंत में ए जोड़कर बहुवचन बनता है, जैसे कि अंतिम स्वर उ हुआ तो हस्र एवं उ ए जोड़ना, जैसे कि बहु बहुएं, वस्तु वस्तुएं। संज्ञा के पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग रूपों में बहुवचन का बोध होता है। गण वर्ण जन लोग विदंत एवं लगाकर कराया जाता है, जैसे एक वचन बहुवचन अधिकारी अधिकारी वर्ग, आप लोग, नारी नारीवेद एवं पाठक पाठगण, स्त्री स्त्रीजन। विभक्त सहित संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के नियम। विभक्तियों से युक्त होने पर शब्दों के बहुवचन का रूप बनाने में स्त्री के कारण कोई परिवर्तन या व्यवधान नहीं होता है। इसके कुछ सामान्य नियम निम्नलिखित है। अकारांत एवं संस्कृत शब्दों को छोड़कर तथा इकारांत संख्याओं के अंतिम में आ या ए के स्थान पर बहुवचन बनाने में वो कर दिया जाता है, जैसे कि एक वचन बहुवचन एवं विभक्त चिन्ह के साथ प्रयोग। गधा गधों गधों की तरह,
घर घरों एवं घेरों और घेरा, घोड़ा या घोड़ों की दौड़, चोरों एवं चोरों को पकड़ो, लकड़ा लड़का लड़कों ने कहा। विभक्त चिन्ह हिंद के प्रयोग। ब संस्कृत के अकारांत तथा संस्कृत हिंदी की सभी अकारांत उकारांत अकारांत एवं औकारांत संज्ञाओं का बहुवचन का रूप देने के लिए अंत में ओ आ जोड़ना पड़ता है। उकारांत शब्दों में ओ जोड़ने के पूर्व उ को उ कर दिया जाता है, जैसे कि एक वचन बहुवचन विभक्त चिन्ह के साथ प्रयोग। लता लताओं एवं लताओं की छटा देखो। घर घरों में रहना ही उपयुक्त है। वधु वधुओं एवं वधुओं के आशीर्वाद लिया। साधु साधुओं या साधुओं की निवास स्थान। सभी इकारांत एवं इकारांत संज्ञाओं का बहुवचन बनने के लिए अंत में यो जोड़ा जाता है। इकारांत शब्द में यो जोड़ने से पहले ई का ई कर दिया जाता है, जैसे कि एक वचन बहुवचन एवं विभक्त चिन्हों के साथ प्रयोग। गली गलियों की सड़कें। नदियों की प्रवाह। मुनियों की यज्ञशाला। साड़ियों की सुंदरता। श्रीमतियों का मिलन हुआ। महत्वपूर्ण तथ्य। प्रत्येक तथा हर एक का प्रयोग हमेशा एक वचन के रूप में होता है, जैसे कि अप्रत्यय व्यक्ति यही खाएगा। ब हर एक तरफ झील या पानी खारा नहीं होता है। दूसरा, भावनात्मक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है, जैसे कि भगवान राम की सज्जनता सर्वविदित है। तीसरा, भाववाचक संख्याओं का बोध हो तो वहाँ वे बहुवचन हो जाते हैं, जैसे कि श्री कृष्ण 16 कलाओं में युक्त है। चौथा, अक्षय, आंसू, ओट, दर्शन, दाम, प्राण, लोग आदि अनेक शब्दों का प्रयोग बहुवचन में होता है, जैसे कि आप लोगों के दर्शन से मैं तृप्त हो गया। उनके आंसू मुँह से देखे नहीं गए। द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है, जैसे कि उनके पास ढेर सारे चांदी के सिक्के हैं। राहुल के पास ढेर सारा सोना होता है। यदि द्रव्य के विभिन्न विभिन्न प्रकारों का बोध हो तो द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग बहुवचन में होता है, जैसे कि यहाँ अनेक तरह के लोहे मिलते हैं। वचन रूपांतरण के नियमों में अंतर्गत ही अनेक संज्ञा शब्दों के एक से ज़्यादा वचन के रूप में होता है, जैसे कि एक वचन बहुवचन कथा कथाएं कथाओं, बात बातें बातों, लड़का लड़के लड़कों, लड़की लड़कियां लड़कियों, वधु वधुएं वधुओं।